इंडिया में जितनी जाने एक टेररिस्ट अटैक जितनी वो जाने लेते हैं उससे ज्यादा जाने रोड एक्सीडेंट्स लेते हैं। कुछ महीने पहले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री जी को हमने खोया एक रोड एक्सीडेंट में। मैं अभी रिसेंटली रोड सेफ्टी कॉन्क्लेव पे गया था, वहाँ पे नितिन गडकरी जी आए थे, तो उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया रोड सेफ्टी को लेके कि जब वो पावर में आए थे मिनिस्ट्री के अंदर, तो उन्होंने अपना एक टारगेट रखा था कि अगले 5 साल के अंदर मैं 50% रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करूंगा, ये उनका कहना था। और उन्होंने अभी एडमिट किया इस रोड सेफ्टी कॉन्क्लेव पे कि मेरे को बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि मैंने अपना टारगेट फेल किया, एक्सीडेंट्स कम नहीं हुए बल्कि बढ़ गए। आर द इनिशिएटिव्स दैट वी कैन टेक, क्या तरीका है उन एक्सीडेंट्स को कम करने का। एक रोड सेफ्टी ऑडिट एक ऐसा प्रोसेस है गवर्नमेंट का जो ये बताता है कि कोई रोड का एक स्केल के ऊपर वो कितना सेफ है। गड्ढों का मेरा मानना है कि गड्ढे रोड के लिए कैंसर की तरह है कि अगर आपने उस कैंसर को स्टेज 1 पे पकड़ के आपने उसको ट्रीटमेंट दे दिया, उसको सही दवाई दे दी स्टेज 1 के ऊपर, तो वो स्टेज 4 तक फैलेगा नहीं। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में जितनी जाने एक टेररिस्ट अटैक जितनी वो जाने लेते हैं उससे ज्यादा जाने रोड एक्सीडेंट्स लेते हैं, जिसका मतलब है 1.5 लाख से ज़्यादा मौतें हमारे देश में होती हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। जी हाँ, आप सोच सकते हैं डेली 400 से ज़्यादा लोगों की जिंदगियां एक्सीडेंट्स की वजह से जाती हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 5 में। और आज हम एक बहुत ही ऐसा टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं एक एक्सपर्ट के साथ, जो कि हमारी हर एक इंसान की जो रोड पे निकलता है उसकी जिंदगी से कनेक्टेड है। कुछ महीने पहले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री जी को हमने खोया एक रोड एक्सीडेंट में, जिसका कारण क्या था? मेनली ओवर स्पीडिंग और सेफ्टी बेल्ट ना लगाना। इस तरीके के इश्यूज ना कि सिर्फ बड़े लोग बट एक हर आम आदमी को अफेक्ट करते हैं। और आज भी फरीदाबाद में रोड पे नारे लगाए जाते हैं कि पवित्र हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। जी हाँ, ये मनोज वाधवा जी, जो कि एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके बेटे की आज से 10-12 साल पहले डेथ हुई थी। छोटा सा उनका बेटा रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, जो कि पॉटहोल की वजह से, एक गड्ढे की वजह से उनका एक एक्सीडेंट हुआ था। और आज भी वो अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में केस लड़ रहे हैं कि क्यों था वहाँ पे गड्ढा, क्यों गड्ढे की वजह से लोगों की मौत आज की डेट में भी होती है। ये सब इंसिडेंट्स हमारे को हमारी रोड सेफ्टी के अंदर एक बहुत ही क्रिटिकल गैप को हाईलाइट करते हैं। इसी क्रिटिकल गैप को भरने के लिए क्या सॉल्यूशंस, क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं और किस तरीके से उसके ऊपर काम किया जा रहा है, उसके लिए हमने एक बहुत ही स्पेशल मेहमान को हमारे पॉडकास्ट पे इन्वाइट किया है आज, मिस्टर अनुज नरूला जी को। अनुज नरूला जी एक हाईवे डिज़ाइन इंजीनियर हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एंटरप्रेन्योर, ट्रेनर और कोच भी हैं। ना कि सिर्फ अनुज जी एक टॉप वॉइस हैं लिंक्डइन पर सिविल इंजीनियरिंग डिज़ाइन में, बल्कि उनको 21 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर। अनुज जी एक प्रो इनोवेशन प्रोफेशनल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के अंदर, और उन्होंने बहुत सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करे हैं इंडिया के लिए। सारे प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करे हैं उन्होंने सस्टेनेबिलिटी को दिमाग में रखते हुए, और एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं वो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के अंदर ग्रीन रोड्स की तरफ इंडस्ट्री को ले जाने के लिए। तो वेलकम अनुज जी हमारे पॉडकास्ट के ऊपर। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। थैंक यू ऋषभ। पहले तो बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, एंड मुझे भी बहुत खुशी है आज यहाँ आके कि मैं अपना कुछ नॉलेज और एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर पाऊँ। तो अनुज जी, आप क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप एक्सपर्ट रहे हैं, तो आज हम एक बहुत ही इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे इस इशू के बारे में, रोड सेफ्टी के इशू के बारे में। सबसे पहले मैं अभी रिसेंटली रोड सेफ्टी कॉन्क्लेव पे गया था, वहाँ पे नितिन गडकरी जी आए थे, तो नितिन गडकरी जी को मेरे को लाइव सुनने का मौका फर्स्ट टाइम मिला था। और हालांकि मैं भी इस इंडस्ट्री में हूँ बट मैंने कभी उनको लाइव नहीं सुना था। तो उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया रोड सेफ्टी को लेके कि जब वो पावर में आए थे मिनिस्ट्री के अंदर, तो उन्होंने अपना एक टारगेट रखा था कि अगले 5 साल के अंदर मैं 50% रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करूंगा, ये उनका कहना था। और उन्होंने अभी एडमिट किया इस रोड सेफ्टी कॉन्क्लेव पे कि मेरे को बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि मैंने अपना टारगेट फेल किया, एक्सीडेंट्स कम नहीं हुए बल्कि बढ़ गए। और तो मतलब उससे सोचा जा सकता है कि अगर इतना बड़ा मिनिस्टर जो टॉप में बैठा है, अगर वो इसमें अपना फेलियर मान रहा है कि वो
नहीं उस चीज़ को पूरा कर पाया, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिसी को लेके, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को लेके, इम्प्लीमेंटेशन को लेके कहीं ना कहीं गैप है जो कि रह गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रोड सेफ्टी के उस बड़े गैप को हम कैसे कम कर सकते हैं? व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दैट वी कैन टेक? क्या तरीका है उन एक्सीडेंट्स को कम करने का? राइट, आई वुड से इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग। एंड मुझे लगता है गडकरी जी इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन। उन्होंने एडमिट किया जो गलत नहीं है, और डेवलपमेंट के साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं जो कि यही हैं कि डेवलपमेंट के साथ रोड सेफ्टी होने की वजह एक्सीडेंट्स बढ़ गए। बट रोड सेफ्टी एक सीरियस सब्जेक्ट है और उसको सॉलिट्यूड में नहीं लिया जा सकता। बेसिकली टेक्निकली स्पीकिंग उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसको हम EEE भी बोलते हैं। एक है इंजीनियरिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इंडियन रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रोड कांग्रेस, हम लोग सब कर ही रहे हैं। दूसरा है एनवायरनमेंट, यानी कि जो पब्लिक उसमें इन्वॉल्व है, उसमें अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है रोड सेफ्टी के लिए। और तीसरा है एनफोर्समेंट, यानी कि जो एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, ट्रैफिक पुलिस है या जो भी अथॉरिटीज़ हैं जो इसे रेगुलेट करती हैं, उन सब का रोल। तो शायद किसी एक डायमेंशन में काम बहुत हुआ है और बची हुई डायमेंशंस में काम उतना नहीं हुआ है। तो जब ये तीनों डायमेंशंस में प्रॉपरली काम होगा, यानी कि लोगों में अवेयरनेस आएगी रोड सेफ्टी के लिए, छोटी छोटी चीज़ों में सेंसिटिविटी बिल्ड होगी, और ट्रैफिक पुलिस, उनकी अथॉरिटीज़, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, वो लोग भी इसके लिए सेंसिटिव होंगे, तब ये रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे। मैं एक छोटा सा चीज़ शेयर करना चाहूँगा। एक रोड सेफ्टी ऑडिट एक ऐसा प्रोसेस है गवर्नमेंट का जो ये बताता है कि कोई रोड का एक स्केल के ऊपर वो कितना सेफ़ है, और वो फॉर्मल प्रोसेस में हम लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। तो वो जो प्रोसेस है उसमें एक कोशिश की जाती है कि रोड को फॉरगिविंग रोड बनाया जाए। ये कंसेप्ट है जो यूएस में कई साल पहले डेवलप हुआ था कि जैसे एक माँ अगर उसका बच्चा कुछ गलती कर देता है तो उसे डांटती ज़रूर है, पर इतना ज़ोर से नहीं मारती कि उसको उसी से नुकसान हो जाए। तो यानी कि माँ फॉरगिविंग होती है, उसे रेक्टिफाई करना होता है पर उसे सज़ा नहीं देती है। ऐसा ही रोड्स का नेचर होना चाहिए कि अगर यूज़र ने, ड्राइवर ने कोई गलती करी है तो उस गलती के कारण वो थोड़ा सा उसको शायद रेक्टिफिकेशन हो जाए, करेक्शन हो जाए, बट इतना पेनलाइज वो ना हो कि उससे ही उसको नुकसान हो जाए। तो दैट इज़ कॉल्ड फॉरगिविंग रोड्स। तो गडकरी जी का भी वो विजन है कि हमारे देश में रोड्स उस लेवल पे जाएं कि वो फॉरगिविंग नेचर की बन जाए, जिसके लिए कोशिशें चल रही हैं। मतलब 15-20% तक का मार्जिन रहे गलती करने का, कि हाँ। अगर कोई गलती करे तो मतलब उसका बहुत भारी नुकसान ना हो। हाँ। थोड़ा बहुत स्कोप रहे कि अगर गलती भी माफ हो सके, क्योंकि इंसान ही चला रहे हैं अल्टीमेटली। हाँ बिल्कुल। जैसे जो रोड्स के साइडों में जो मेटल बीम बैरियर्स लगे रहते हैं, तो उनका पर्पज़ ये होता है कि अगर व्हीकल नाइट में ड्राइवर सो गया है, थोड़ी झपकी लग गई है, उसने उसको हिट किया, तो वो हिट करने के बाद वापस से उसकी नींद खुल जाए और वो रोड पे ही रहे, ना कि वो पलट के गिर जाए। तो ये एक फॉरगिविंग रोड का एक फीचर है। तो अगेन फिर मैं बोलूँगा कि रोड सेफ्टी एक सीरियस सब्जेक्ट है और उसे सिर्फ कुछ अथॉरिटीज़ या कुछ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं रन कर सकते हैं। एक पब्लिक अवेयरनेस उसके लिए आना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टूड। मैंने जैसे कुछ साल पहले मैं कनाडा गया था, तो कनाडा में मैंने रोड पे देखा था कि रोड के साइड में उन्होंने रोड मार्किंग पेंट से इस तरीके की लाइंस बनाई हुई थी कि क्योंकि लंबी लंबी रोड्स होती है, कई बार ड्राइवर को नींद आ जाती है, कुछ आ जाता है, तो जैसे आपने बताया कि मेटल बैरियर्स लगा दिए ट्रक ड्राइवर्स वगैरह के लिए। अब हो सकता है कि कोई गाड़ी जा रही है तो गाड़ी डैमेज, लोग नहीं चाहते कि उनकी गाड़ी डैमेज हो जाए, Right. तो उन्होंने उसके लिए ऐसी लाइंस बना रखी है कि उसके ऊपर जैसी गाड़ी ड्रिफ्ट होने लग जाती है, एकदम से आवाज करने लग जाती है टायर, जिससे कि एकदम से कोई जाग जाए। राइट। तो वो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फीचर है। और इंडिया में भी कुछ जगहों पे इस तरह की चीज़ें हुई हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आप अगर कनॉट प्लेस जाएं या फिर एरो सिटी जाएं, तो वहाँ आप देखेंगे कि जो जहाँ पे ऐसा चांसेस हैं कि पेडेस्ट्रियन, पैदल लोग ज़्यादा चल रहे हैं और व्हीकल्स की स्पीड स्लो करना है, तो उन्होंने नॉर्मल स्पीड ब्रेकर्स नहीं बनाए हैं, जिससे कि एकदम से गाड़ी को जर्क लगता है या पेडेस्ट्रियन को भी नुकसान हो सकता है। उन्होंने एक बड़े फ्लैट लंबे स्पीड ब्रेकर्स बनाए हैं और उन पे बड़ी रफ सरफेस बनाई है, ताकि व्हीकल को फोर्सफुली स्लो होना पड़े और पेडेस्ट्रियन उस पर आराम से क्रॉस कर सकें।
और वो ब्रेकर्स की विड्थ भी इतनी ज़्यादा है कि व्हीकल को भी झटका ना लगे, वो आराम से एक फ्लैट प्लेटफॉर्म पे रुके फिर आगे बढ़े। तो दीज आर स्मॉल फॉर गिविंग रोड फीचर्स। अंडरस्टूड। मतलब ये टेक्निकलिटीज भी देखी जाती है रोड बनाते हुए कि ये छोटे छोटे फीचर्स भी मतलब बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं सेफ्टी में। राइट, वेरी नाइस। और अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो टेक्नोलॉजी का आपके हिसाब से कितना बड़ा रोल है रोड सेफ्टी के अंदर? फॉर एग्जांपल जो सॉफ्टवेयर्स जिस पे आप जैसे डिज़ाइन इंजीनियर्स काम करते हैं, ऑटो टर्न हो गया, MX रोड हो गया, GIS सॉफ्टवेयर हो गया, इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं तो आपके हिसाब से हाउ इम्पोर्टेंट आर दे इन द ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर? इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और डेफिनेटली हम लोग तो इनको काफ़ी यूटिलाइज करते हैं, बट एज अ कंट्री आई वुड से कि स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल कि इनको टैप किया जाए। अभी शायद ओवरऑल एज ए कंट्री हम 20 से 30% ही इनको यूज़ कर पा रहे हैं। हाँ, बट जैसे ऑटो टर्न आपने एक नाम लिया, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ये बताता है कि किसी जंक्शन पे अगर किसी व्हीकल को मुड़ना है, मान लीजिए एक लंबा ट्रक ट्रेलर है, तो उसका रियल टाइम जो सिमुलेशन है वो सॉफ्टवेयर में हो जाता है। तो ये पता चल जाता है कि वो उस ट्रक को एक्चुअल में मुड़ने के लिए कितना रेडियस चाहिए। तो जब कभी ट्रैफिक में अगर उस ट्रक को मुड़ना है और हमने वो रेडियस दिया है तो उसे ऐसे बैक एंड फोर्थ करके नहीं मुड़ना पड़ेगा, वो सिंगल बार में इजीली मुड़ जाएगा और ट्रैफिक जैम नहीं होंगे। ऐसे ही MX रोड जो है, जो एक्चुअली हम लोग एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं, उस सॉफ्टवेयर में हम लोग रोड के सभी फीचर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कि रोड में कर्व कितना होना चाहिए, ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, ड्रेनेज के लिए कितना हमें उसमें ग्रेडियंट देना है और कितनी मिट्टी उसमें लगेगी। तो ये सारी चीज़ें उस सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी सभी रोड्स में जहाँ कर्व आता है तो रोड का एक साइड ऊपर उठ जाता है। उसका एक वो भी एक डिज़ाइन का ही फीचर है। उसका एक रीज़न है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जब कर्व्स पे हम जाते हैं तो वो बाहर की तरफ लगता है। अगर हम उस रोड को नहीं उठाएंगे तो वो गाड़ी बाहर पलट जाएगी। तो उसको कितना रेज करना है वो डिज़ाइन इन सॉफ्टवेयर में होता है। तो ये सॉफ्टवेयर्स के आने से जो इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स हैं उनको अप्लाई करने में बहुत एफिशिएंसी डेवलप हो गई है। मतलब जो डिज़ाइन करने में पहले शायद 15-20 दिन लगते थे, आज वो 4 दिन में हो जाता है। अच्छा, राइट, वेरी नाइस। तो ये टेक्नोलॉजी ने का तो बहुत रोल है इसमें। हाँ, बट शायद थोड़ा अवेयरनेस अभी उतना आया नहीं है, इसलिए टेक्नोलॉजी का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। अच्छा जी, तो जो लोग कर रहे हैं मोस्टली इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं, बट अच्छी बात यह है कि उसके यूज़र्स से हमारी रोड्स में स्पीड बढ़ी है और उसकी वजह से एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। हाँ, सेफ्टी स्पीड बढ़ने की वजह से जो है थोड़ी जो हैम्पर हुई है वो इसलिए क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि इस पे 100 पे चलाना है, 120 पे चलाना है, तो वो 140 और 50 पे भी गाड़ी चली जाती है। राइट, गॉट इट। तो जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस और एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है इस एम को अचीव करने के लिए, रोड सेफ्टी के लिए, तो उसमें इंजीनियर्स के लिए या जो प्लानर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ऊपर आपका क्या विचार है? ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है और इस पे पिछले 5-7 साल में गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, जो नोएडा में इस्टेब्लिश्ड है। और वो ऑर्गेनाइजेशन जो पहले साल में अगर उनकी 5 ट्रेनिंग्स होती थी तो आज 50 ट्रेनिंग्स होती हैं इंजीनियर्स के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लोगों के लिए। सिमिलरली एक और ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जी, वहाँ पे भी रोड सेफ्टी के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं 15 डेज़ 30 डेज़, जिसमें लोग जा कर के अपना अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं कि रोड सेफ्टी में हमें एज ए यूज़र क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। प्लस एज एन इंजीनियर भी आप देख सकते हैं कि जब आप रोड बना रहे हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। जो थोड़ा एक मिसिंग पार्ट है वो ये कि ये सब जो फोरम्स हैं ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही ऐसे फोरम्स हैं जो कॉमन पब्लिक में पॉपुलर नहीं है। कॉमन पब्लिक के लिए जो ट्रेनिंग और अवेयरनेस सेशंस हैं उनकी बहुत ज़रूरत है और वो शायद आप जैसे लोग बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं, हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करने का कोशिश कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि आपका जो पिछला प्रोजेक्ट था मैक प्री मिक्स का जो आपने फरीदाबाद में किया, वो एक बहुत अच्छी पहल है। उससे एक जो अवेयरनेस डेवलप हुई है लोगों के अंदर
कि जो रोड पे खड्डे हैं वो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ही जब वो उसे करेंगी तो वो ठीक होगा, पब्लिक भी उसको क्यूमुलेटिवली ऐसी चीज़ टेकअप करके उन्हें ठीक कर सकती है, क्योंकि हम एक भी जान अगर बचाते हैं तो ना सिर्फ इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन होता है बल्कि हम लोग ह्यूमन काइंड को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 100%, 100%। जो गड्ढों का आपने टॉपिक लिया, तो गड्ढों का मेरा मानना है कि गड्ढे रोड के लिए कैंसर की तरह है, कि अगर आपने उस कैंसर को स्टेज 1 पे पकड़ के आपने उसको ट्रीटमेंट दे दिया, उसको सही दवाई दे दी स्टेज 1 के ऊपर, तो वो स्टेज 4 तक फैलेगा नहीं, और जब अगर स्टेज 4 तक जब फैल जाता है तो फिर उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही मतलब जो रोड का एक क्रैक है वो धीरे धीरे एक छोटे गड्ढे में बनता है, फिर उसके अंदर जब वो गड्ढा खुल जाता है तो गड्ढे में पानी जाता है, जब बारिश होती है सब ट्रैफिक उससे मूवमेंट होता है तो वो आसपास के एरिया को लूज बनाता है, पानी उसमें पेनिट्रेट करता है तो उसके बेस को, फाउंडेशन को लूज करता है। बिल्कुल। और अगर हमने उसको उस टाइम पे रिपेयर कर दिया तो आगे फिर ऐसी नौबत नहीं आएगी कि पूरी रोड ही नहीं बनानी पड़ेगी, जो कि बहुत केसेस में अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में, अगर मैं यूपी की बात करूं, यूपी ने बहुत प्रोग्रेस किया है इसके अंदर। यूपी गवर्नमेंट इज वेरी पर्टिकुलर, उनका PWD इज वेरी एक्टिव, कि जैसी गड्ढा दिखे उनके पास स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि ये विद इन अ फ्यू डेज ये रिपेयर हो जाना चाहिए, हमें वेट नहीं करना कि पूरी रोड का ही टेंडर निकालेंगे हम। सो जो हम लोग की एक टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोग अपने मैकफॉल्ट ब्रांड में बना रहे हैं, आज से 20 साल से बना रहे हैं, पिछले 2-3 साल में ज़्यादा पॉपुलर होनी स्टार्ट हुई है, लोगों ने एक्सेप्टेबिलिटी उसकी स्टार्ट करी है। तो उसी को ही मैंने एक रोटरी क्लब, जो कि मैं उसके अंदर चार्टर प्रेसिडेंट था, तो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके स्टार्ट किया था फॉर द पर्पस ऑफ सोशल वर्क, कि यूथ इन्वॉल्व हो सोशल वर्क में। नॉर्मली रोटरी इज फॉर ओल्डर पीपल जो कि ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब 50+ वाले उसमें मैक्सिमम सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो हमने एक यंगस्टर्स का ग्रुप स्टार्ट किया और उसके अंदर हमारे को ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि मेरे पास था ऐसे यूथ का फरीदाबाद में, तो हमने उनके साथ टाई अप करके एक प्रोजेक्ट ये प्लान किया कि हम फरीदाबाद की ही एक पैच लेंगे। तो एक BPTP चौक है फरीदाबाद में, गोल चक्कर है, उसके अराउंड की रोड्स में काफी सारे गड्ढे हैं, और वहां से रोज बहुत सारे, उधर स्कूल्स हैं उस साइड, कई सारे लोग स्कूल्स के रास्ते में वो पड़ते हैं गड्ढे। तो गड्ढों से क्या होता है कि लोगों के एक्सीडेंट तो हो ही सकते हैं, एक्सीडेंट के अलावा लोगों को बैक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हमने कहा कि हम इसको रिपेयर करेंगे टू स्प्रेड द वर्ड कि गड्ढा भरने के लिए आपको कोई बड़ी मशीनरी नहीं चाहिए, आपको कोई स्किल्ड मैन पावर नहीं चाहिए, आपको कोई हीटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, वरना रोड बनाने के लिए जैसे करोड़ों करोड़ों के हॉट मिक्स प्लांट्स लगते हैं साइड के ऊपर, बड़े बड़े रोड रोलर्स लगते हैं, बट एक गड्ढा भरने के लिए इस तरीके की इंस्टेंट रिपेयर बैग्स होते हैं, वो ऐसे 25-50 kg के बैग्स हैं कि कोई भी उसको खोल के गड्ढे के अंदर डाल दे, उसको मैनुअली प्रेस कर दे और 30 मिनट्स में आप उसके ऊपर से ट्रैफिक खोल दीजिए, आपका 1-2 साल के लिए वो गड्ढा रिपेयर हो जाता है। सो हमारा यही पर्पस था कि हम एक तो गवर्नमेंट को भी ये मैसेज दें कि अगर पब्लिक कर सकती है नॉर्मल, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती। बस गवर्नमेंट को एक कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि हाँ, इस तरीके की टेक्नोलॉजी को हमें अडेप्ट करना है, दैट इज इट। एक बार वो अडेप्ट कर लिया, फिर उसके बाद पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो सिस्टम है, वो उसको अपने आप अडेप्ट करेगा, उसको यूज करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एसोसिएशंस हैं, जो NGOs हैं जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इवन द इंडस्ट्रीज जो कि CSR एक्टिविटी करती हैं, हम उनको भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन सेव लैक्स ऑफ लाइव्स और इवन अ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स अगर आपने एक बड़े एरिया के सारे पॉट होल्स रिपेयर कर दिए, क्योंकि एक पॉट होल एक जान नहीं, एक पॉट होल मल्टीपल जाने भी ले सकते हैं अगर वो एक गलत लोकेशन में वो पॉट होल सिचुएटेड है। बिल्कुल। जैसे कि रोड्स में ब्लैक स्पॉट्स एक चीज रहती है कि जिस एरिया में मल्टीपल एक्सीडेंट्स होते हैं, तो अगर एक पॉट होल एक ब्लैक स्पॉट के अंदर आ गया तो वो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इतने सारे उधर हो सकते हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। सो इंडस्ट्रीज के लिए भी एक बहुत अच्छा एक स्कोप है यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने का फॉर CSR एक्टिविटी। ये जो डिस्कशन है हमारे एपिसोड 5 के पार्ट 1 का, आज हम यहीं पे ही अभी इसको खत्म करते हैं। और इसके अंदर मेरे को बहुत मजा आया आपके साथ बात करने में। रोड सेफ्टी के बारे में आपने नई टेक्नोलॉजीज बताई, आपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किस तरीके के होने चाहिए, किस तरीके के ऑलरेडी हैं, क्या सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, ये सब आपने डिस्कस किया एंड दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, आई एम श्योर फॉर एवरीवन वाचिंग दिस एपिसोड। एंड जो
आगे आने वाला जो अब एपिसोड है अनुज जी के साथ, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ग्रीन रोड्स के बारे में. व्हाट आर ग्रीन रोड्स एंड व्हाट इज इंडिया डूइंग फॉर ग्रीन रोड्स. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस episode number 5 of Imagine Infra podcast.